हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप चैप्टर 50 50वां अध्याय महाराज जाति 9वां स्कंद। पुरुरवा के पुत्र आयु के बाद 7वीं पीढ़ी में धन्वंतरि का जन्म हुआ। वे स्वयं भगवान के अवतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। आयु के एक अन्य पुत्र महाराज नहुस के 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। सर्वप्रथम नहुस ने अपने सबसे बड़े पुत्र यति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, परंतु ये विचार करके कि राज सिंहासन और सत्ता व्यक्ति की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में बाधा बन सकती है, यति ने राज्य का कार्यभार स्वीकारने से मना कर दिया। नहुस द्वारा देवराज इंद्र की पत्नी सची का शोषण करने के कारण अगस्त्य ऋषि ने उन्हें को शाप दे दिया उन्हें को शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप वे सर्प बन गए। इस प्रकार जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो ययाति को राजा बनाया गया। जिन और उनके चारों छोटे भाई चारों दिशाओं में राज्य करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि महाराज नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। तो यति को राज सिंहासन और में राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया गया, परंतु ये विचार करके कि राज सिंहासन और सत्ता व्यक्ति की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में बाधा बन सकती है, यति ने राज्य का कार्यभार स्वीकारने से मना कर दिया। नहुस द्वारा देवराज इंद्र की पत्नी सची का शोषण करने के कारण अगस्त्य ऋषि ने उन्हें शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप वे सर्प बन गए। इस प्रकार यह पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो ययाति को राजा बनाया गया और उनके चारों छोटे भाई चारों दिशाओं में राज्य करने लगे। महाराज नहुस को तो शाप दे दिया गया अगस्त्य ऋषि द्वारा कि वो सर्प बन जाएंगे, और उनके बड़े बेटे यति भी ये विचार करने लगे कि राज सिंहासन और सत्ता व्यक्ति की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में बाधा बन सकती है। तो अभी राज सिंहासन में बैठने के लिए उत्तराधिकारी कौन है? अभी ययाति है। तो ययाति को राजा बनाया गया और उनके चारों छोटे भाई चारों दिशाओं में राज्य करने लगे। एक समय महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी एवं अन्य हजारों सखियों के साथ एक उद्यान में बैठी थी। शर्मिष्ठा स्वभाव से नादान परंतु थोड़ी क्रोधी थी। वह उद्यान नाना प्रकार के पुष्प वृक्षों और चहचहाते पक्षियों से भरा था। इतने मनोहारी वातावरण को देखकर उन सब युवतियों ने निकट ही एक सुंदर सरोवर में खेलने का निश्चय किया। अपने वस्त्रों को तट पर रखकर उन सब लड़कियों ने सरोवर में प्रवेश किया और तैरते तथा एक दूसरे पर पानी उछालते हुए आनंद लेने लगी। तभी उन कमल नयनी युवतियों ने भगवान शिव को नंदी की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ सवार वहां से गुजरते देखा। अपनी नग्नावस्था पर लज्जित होकर वे सब तुरंत जल से बाहर आकर वस्त्रों से अपने शरीर ढकने लगी। उस समय हड़बड़ी और अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवजानी के वस्त्र पहन लिए। हड़बड़ी और अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवजानी के वस्त्र पहन लिए। जब शुक्राचार्य की पुत्री ने ये देखा तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर राजकुमारी को फटकारने लगी। अरे जरा इस दासी को देखो, इसने क्या किया है? सामाजिक शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए इसने मेरे वस्त्र पहनकर उस कुत्ते के समान व्यवहार किया है जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घी को छीनकर खा जाता है। हम उन महान ब्राह्मणों के वंशज हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इस ब्रह्मांड की रचना की है और जो सदैव अपनी हृदय कोटर में परम सत्य पर ध्यान करते हैं। क्योंकि इस संसार में एकमात्र ब्राह्मण ही वंदनीय है, इसलिए न केवल महान देवगण अपितु स्वयं भगवान उनकी पूजा और स्तुति करते हैं।
परंतु इस मूर्ख लड़की को देखो, यद्यपि इसके पिता हमारे शिष्य है, परंतु फिर भी इसने मेरे वस्त्र पहनने का साहस किया है। इसका ये धृष्ट व्यवहार उसी शूद्र के समान है जो वैदिक ज्ञान को समझने और उसकी शिक्षा देने का प्रयास करता है। इन कठोर वचनों को सुनकर शर्मिष्ठा का खून खौलने लगा। उसकी श्वास गति तेज हो गई और दांतों से अपने निचले होंठों को चबाती हुई उसने देवजानी से कहा, अरे भिखारिन, अपनी स्थिति बिना बात ही इतनी बड़बड़ क्यों कर रही है? क्या तुम सब मेरे पिता के दरवाजे पर कौवा के समान भीख मांगने के लिए प्रतीक्षा नहीं करते? क्या तू ये सब भूल गई है? प्रतिशोध भरे इन वाक्यों को कहकर क्रोधित शर्मिष्ठा ने देवजानी के सारे वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में ढकेलकर अपनी सखियों के साथ घर लौट आई। इसने क्या किया? शर्मिष्ठा ने देवजानी के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में ढकेलकर अपनी सखियों के साथ घर लौट आई। राजपुत्री होने के कारण किसी भी सखी ने उसका प्रतिकार करने का साहस नहीं किया। शर्मिष्ठा राजपुत्री थी, तो इसलिए किसी भी सखी ने उसका प्रतिकार करने का साहस नहीं किया। उसी समय महाराज जजाति आखेट खेलने के लिए उस वन में आए थे। प्यास से व्याकुल पानी की खोज में उन्हें वो कुआं दिखाई दिया जिसमें देवजानी गिरी पड़ी थी। जब जजाति ने उसके अंदर निर्वस्त्र देवजानी को देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलकर देवजानी का हृदय महाराज जजाति के प्रति कृतज्ञता से भर गया। प्रेम और स्नेह भरी मधुर वाणी में वो बोली, हे वीर, मेरा स्पर्श करके आपने मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारा ये संबंध स्वयं विधाता द्वारा रचा गया है, मैं चाहती हूँ कि जीवन भर आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा स्पर्श ना करे। वर्षों पूर्व मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था और उसने मुझे बदले में शाप देते हुए कहा था कि मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा। इसलिए हमारा ये मिलन नियति की इच्छा ही है। वैदिक प्रथा के अनुसार दो प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम अर्थात जिसमें पति उच्च जाति का हो और पत्नी समान अथवा निम्न जाति की, जैसे ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री। शास्त्रों में इस विवाह का अनुमोदन किया गया है, परंतु प्रतिलोम विवाह वर्जित है, जिसमें स्त्री उच्च जाति की हो और पुरुष निम्न जाति का। इस दृष्टि से देवजानी और जजाति का संबंध प्रतिलोम के अंतर्गत आता है और इसलिए जजाति को इस संबंध के लिए मनाने के लिए देवजानी ने उनसे ये सब बातें कही। यद्यपि जजाति इस संबंध से इतने प्रसन्न नहीं थे, परंतु देवजानी की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ से जजाति अपने राज्य लौट आए और देवजानी रोते रोते अपने पिता के पास जा पहुँची। जब शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पुत्री के किए गए अपमान का सारा वृत्तांत सुना तो उनका मन अत्यंत खिन्न हो गया। वे पुरोहित के पैसे की भर्त्सना करने लगे, जिसमें जजमान से दक्षिणा के लोभ में उन जैसे उच्च कोटि ब्राह्मण को ऐसे वचकाने मुद्दों में फंसने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मन ही मन वे उच्च वृत्ति की प्रशंसा करने लगे, जिसमें ब्राह्मण दक्षिणा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना रहकर खेत में बचे खुचे अन्न को एकत्र करके अपनी जीविका चलाता है। अपनी रोती हुई पुत्री को शांत करने के लिए वे उसे साथ लेकर राजा के महल में पहुंच गए। महाराज वृषपर्वा अत्यंत बुद्धिमान थे।
वे जान गए कि इस परिस्थिति में शुक्राचार्य अवश्य ही उन्हें शाप देंगे और इसलिए उनके आने से पहले ही वे अपने महल से निकले और मार्ग पर ही शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षणों के लिए शुक्राचार्य ने अपना क्रोध दिखाया, परंतु वृषपर्वा के नम्र एवं शरणागत व्यवहार को देखकर वे शांत हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, कृपया देवजानी की इच्छा पूरी करके इसे शांत कीजिए। क्योंकि ये मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। वृषपर्वा तुरंत तैयार हो गए। जब उन्होंने देवजानी से उसकी इच्छा पूछी तो वो बोली, जहाँ कहीं भी मेरा विवाह हो, मेरे पिता की आज्ञा से शर्मिष्ठा अपनी सब सखियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी। हरि बोल। देवजानी क्या बोल रही है? उसकी इच्छा पूछी तो उन्हें वो बोली, जहाँ कहीं भी मेरा विवाह हो, मेरे पिता की आज्ञा से शर्मिष्ठा अपनी सब सखियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी। बुद्धिमान वृषपर्वा ने विचार किया कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता उसके एवं उसके राज्य के लिए अहितकारी रहेगी, जबकि उनकी प्रसन्नता राज्य की सुख समृद्धि को बढ़ाएगी। इसलिए कुछ समय में जब शुक्राचार्य ने देवजानी का विवाह महाराज जजाति से किया तो वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा एवं उसकी हजारों सखियों को दासी के रूप में देवजानी के साथ भेज दिया। देवजानी के विवाह के समय शुक्राचार्य ने महाराज जजाति को चेतावनी देते हुए कहा, शुक्राचार्य महाराज जजाति को चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। कभी भी शर्मिष्ठा के साथ बिस्तर पर सोने का प्रयास ना करना। अच्छा। शर्मिष्ठा एवं उसकी हजारों दासी सखियां देवजानी के दासी बनकर वहां जा रहा है। तो अभी शुक्राचार्य अपने दामाद महाराज जजाति को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, हे राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। कभी भी शर्मिष्ठा के साथ बिस्तर पर सोने का प्रयास ना करना। कुछ ही समय में देवजानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अच्छा, महाराज जजाति और देवजानी का एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में संतान उत्पन्न करने की इच्छा होने लगी। एक दिन गर्भाधान का उचित समय तथा एकांत स्थान देखकर वो जजाति के पास आई और उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। महाराज जजाति धर्म नियमों से भलीभांति अवगत थे, जानते थे कि वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पास आई किसी भी स्त्री को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए अपने ससुर शुक्राचार्य की चेतावनी का स्मरण होते हुए भी उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संभोग के अवसर को भगवान की इच्छा माना और एकांत स्थान में उसके साथ सहवास किया। लेकिन ये बात कब तक छिपने वाली थी? विभिन्न स्रोतों से देवजानी को सूचना मिल ही गई कि शर्मिष्ठा उसके पति द्वारा गर्भवती हुई है। वो क्रोध से पागल हो गई। अपने राजमहल से बाहर निकल वो तीव्र गति से अपने पिता के घर की ओर जाने लगी। कामुक जजाति पत्नी के दास की भांति उसके पीछे पीछे जाकर मधुर शब्दों में उसे समझाने बुझाने का प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, देवजानी को शांत करने के लिए वो उसके पैर तक दबाने लगा, परंतु देवजानी कहाँ मानने वाली थी। जजाति द्वारा लाख याचनाएं करने पर भी वो नहीं रुकी। जब शुक्राचार्य को पूरी परिस्थिति का पता चला तो अत्यंत क्रोधवश उन्होंने राजा जजाति को शाप दे दिया।
शाप दे दिया। किसने? शुक्राचार्य। जब शुक्राचार्य को पूरी स्थिति का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधवश उन्होंने राजा जजाति को शाप दे दिया। अरे झूठे कामुक, इस अपराध के कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी क्षण शक्तिहीन और वृद्ध हो जाओ। ये सुनकर जजाति महाराज भयभीत हो गए। याचना करते हुए उन्होंने कहा, हे पूजनीय ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री के साथ भोग करने की मेरी कामेच्छाएं अभी तक शांत नहीं हुई है। शुक्राचार्य ने विचार किया कि जजाति को दिया गया वो शाप उसकी कामुक पुत्री के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस शाप में थोड़ी छूट दे सकता हूँ। यदि कोई युवक तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले में अपनी युवावस्था देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम पुनः युवक होकर भोग कर सकते हो। देवजानी से महाराज जजाति ने 2 पुत्र को जन्म दिया था, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों को द्रुह्यु, अनु और पुरु। सर्वप्रथम यजाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गए और निवेदन करते हुए कहा, बेटा यदु, अभी तक मेरी कामेच्छाएं शांत नहीं हुई है, इसलिए कृपया मेरी वृद्धावस्था लेकर इसके बदले में अपनी युवावस्था मुझे दे दो। यदि तुम मुझ पर ये उपकार करोगे तो मैं तुम्हारी युवावस्था की सहायता से कुछ वर्ष और भोग कर पाऊंगा। यदु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था, परंतु उसने मन ही मन कुछ विचार किया। वो जानता था कि भविष्य में उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। यदु जानता था कि भविष्य में उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो समस्त भौतिक भोग इच्छाओं से मुक्त होकर स्वयं को पूरी तरह भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहता था। उसे भय था कि अपने पिता को युवावस्था देकर उसके हृदय में भोग इच्छाएं अधूरी रह जाएगी, जो आगे चलकर उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगी। ये सोचकर उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग नहीं भोगता तब तक उसके चित्त में वैराग्य का जन्म नहीं होता। हरि बोल। यदु क्या कह रहा है? जब तक व्यक्ति भौतिक भोग नहीं भोगता तब तक उसके चित्त में वैराग्य का जन्म नहीं होता। यदु ने धर्म के आधार पर अपने पिता के आदेश को ठुकराया, जबकि तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने अपनी क्षणभंगुर युवावस्था को अमर मानकर उनके आदेश का उल्लंघन किया। निराश होकर ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए। किसके पास? पुरु के पास। प्रत्येक दृष्टि से पुरु अपने बड़े भाइयों से श्रेष्ठ एवं योग्य था। राजा ने निवेदन करते हुए उससे कहा, प्रिय पुत्र, कृपया आप अपने बड़े भाइयों के समान अनआज्ञाकारी मत बनना। प्रिय पुत्र, कृपया अपने बड़े भाइयों के समान अनआज्ञाकारी मत बनना। पिता की सेवा करना पुत्र का परम कर्तव्य है। पुरु ने उत्तर देते हुए कहा, भला इस संसार में कौन है जो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है? पिता की कृपा से व्यक्ति को मनुष्य देह प्राप्त होती है और उस देह के द्वारा वो भगवान का भजन कर पाता है। ऐसा पुत्र जो पिता की इच्छाओं को भांप कर उन्हें पूरा कर देता है, वो उत्तम कोटि का पुत्र है। जो पिता का आदेश मिलने पर उनकी इच्छा पूरी करता है, वो मध्यम कोटि का पुत्र है, और जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा पालन करता है वो निम्न कोटि का पुत्र है। तो पुरु क्या कह रहा है कि जो बेटा पिता के आदेश मिलने पर पिता की इच्छाओं को भांप कर, पिता के आदेश की अपेक्षा नहीं करके ही कब पिता आदेश देंगे, कब इच्छा प्रकट करेंगे, ऐसे नहीं। पिता की इच्छाओं को भांप कर, यानी
सोचकर भाप कर उन्हें पूरा कर देता है। पिता की जो इच्छाएं वो समझ जाता है कि पिता के मन में क्या इच्छा चल रही है, ये भाप कर, ये सोच कर उन्हें पूरा कर देता है, वो उत्तम कोटि का पुत्र है। जो पिता का आदेश मिलने पर उनकी इच्छा पूरी करता है, वो मध्यम कोटि का पुत्र है। और जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा पालन करता है, वो निम्न कोटि का पुत्र है। परंतु वो पुत्र जो पिता की आज्ञा को स्पष्ट अस्वीकार कर देता है, वो पिता के शरीर से निकलने वाले मल से श्रेष्ठ नहीं है। हरि बोल। पिता का इच्छा आज्ञा अनादर पूर्वक जो पालन करता है, वो निम्न कोटि का पुत्र है। लेकिन जो पिता का आज्ञा स्पष्ट अस्वीकार कर देता है, नहीं करेंगे, तुम जो भी बोलो मैं नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट अस्वीकार कर देता है जो पुत्र पिता की आज्ञा, वो पुत्र पिता के शरीर से निकलने वाले मल से श्रेष्ठ नहीं है। मतलब मल जैसा ही है, पिता का मल ही है वो। पुरु को खेद हुआ कि उसने अपने पिता द्वारा मांग किए जाने से पहले ही उनकी इच्छा क्यों पूरी नहीं कर दी, परंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी गिनती निम्नतम श्रेणी के पुत्रों में हो। पुरु को खेद हुआ कि मैं क्यों नहीं समझ पाया कि पिता की इच्छा क्या था, पहले क्यों नहीं समझ पाया। पिता बोल रहे हैं तब मैं जाके पिता की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ, तो मैं तो मध्यम कोटि में गिना जाऊँगा। जो भी हो, उत्तम कोटि में ना हो पाया, मध्यम कोटि तो हो सकता हूँ, कम से कम निम्न कोटि तो नहीं होना पड़ेगा। तो वो निम्न कोटि निम्नतम श्रेणी के पुत्रों में ना गिना जाए, इसलिए वो पिता की इच्छा पूरी करने में तत्पर हो गए। उनकी इच्छा क्यों पूरी नहीं कर दी, परंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी गिनती निम्नतम श्रेणी के पुत्रों में हो। अपनी वृद्धावस्था के बदले पुरु की युवावस्था लेकर महाराज जजाति सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी मंडल के एक छत्र सम्राट बने और एक स्नेहिल पिता के समान अपनी प्रजा पर शासन किया। अपनी प्रबल इंद्रियों की सहायता से उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवजानी के साथ असीमित भोग विलास किया। देवजानी ने भी अपने मन, वचनों, शरीर तथा अन्य विविध वस्तुओं द्वारा अपने पति को भरपूर इंद्रिय सुख दिया। महाराज जजाति ने अनेक यज्ञ संपन्न किए और भगवान की संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। यद्यपि बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है कि महाराज जजाति इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त थे, अपने अंतःकरण में वे भगवान नारायण के नित्य सेवक बनने की इच्छा का पोषण कर रहे थे। अच्छा, बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता था कि महाराज जजाति इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त थे, लेकिन अपने अंतःकरण में वे भगवान नारायण के नित्य सेवक बनने की इच्छा का पोषण कर रहे थे। वे समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर भगवान की पूजा करते थे। महाराज जजाति ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। इतनी दीर्घ काल तक अपने मन तथा इंद्रियों द्वारा असीमित भोग करने के बाद भी उन्होंने पाया कि उनका चित्त अशांत तथा असंतुष्ट ही है। इतने दिनों तक, इतने दीर्घ काल तक उसने अपने मन तथा इंद्रियों द्वारा असीमित भोग कर किया, पर फिर भी उन्होंने पाया कि उनका चित्त अशांत तथा असंतुष्ट ही है। यद्यपि वे स्त्री सुख से अत्यधिक आसक्त थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें संभोग सुख और उसके दुष्परिणामों से घृणा होने लगी। इस सांसारिक जीवन का त्याग करने के विचार से एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को अपने निकट बैठाया और उसे एक कहानी सुनाने लगे। क्या कहानी? आओ सुनते हैं। हे शुक्राचार्य की पुत्री, मैं तुम्हें एक बकरे की कहानी सुनाऊंगा जिसका जीवन बिल्कुल मेरे जैसा था। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए वो बकरा एक कुएं के पास आया। निकट आने पर उसने देखा कि उस कुएं के अंदर एक निस्सहाय बकरी गिरी हुई थी। बकरे ने उस बकरी को कुएं से बाहर निकलने की योजना बनाई और कठोर परिश्रम करते हुए अपनी सींगों से भूमि को खोदने लगा। कुछ ही समय में भूमि समतल हो गई और वो बकरी बाहर निकल आई। वो बकरा उस बकरी के सुंदर नितंबों से आकर्षित हो गया और उस बकरी के मन में भी उस बकरे को अपना पति बनाने की इच्छा होने लगी।
वो उसके सुंदर शरीर, बड़ी मूँछों और मैथुन के समय वीर्य क्षलित करने की दक्षता पर रीझ गई। उस बकरी के साथ रहने वाली दूसरी बकरियां भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहती थी और इस प्रकार उन सबके संग में भोग विलास करते हुए वो बकरा पूरी तरह भूल गया कि उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। एक दिन जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति दूसरी बकरी के साथ संभोग कर रहा है तो वो उसे सहन नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसके क्रूर पति ने उसे धोखा दिया है। खिन्न होकर वो बकरियों का पालन पोषण करने वाले एक ब्राह्मण के पास चली आई। अपनी पत्नी का दास वो बकरा भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे समझाने बुझाने के अनेक प्रयत्न करने लगा, परंतु वो किसी भी प्रकार उसे शांत नहीं कर पाया। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने बकरे के लटकते अंडकोश काट डाले, परंतु बाद में उसकी याचना पर अपनी योग शक्ति के बल पर पुनः उन्हें जोड़ दिया। तत्पश्चात उस बकरे ने दीर्घकाल तक उस बकरी के साथ सुख भोग किया, परंतु आज तक वो संतुष्ट नहीं हो पाया है। महाराज जजाति ने कहना जारी रखा, हे प्रिया, मैं उसी बकरे के समान हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से आसक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया, जो भगवान श्री हरि की भक्ति है। जीवन के वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवान श्री हरि की भक्ति। मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से आसक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया, जो भगवान श्री हरि की भक्ति है। यदि किसी कामुक व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि की सुख सुविधाएं भी क्यों न दे दिया जाए, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें कम नहीं अपितु और अधिक उग्र होती है, उसी प्रकार सुख भोग द्वारा कामुक इच्छाएं बुझती नहीं अपितु अधिकाधिक प्रज्वलित होती है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें कम नहीं अपितु और अधिक उग्र होती है, उसी प्रकार सुख भोग द्वारा कामुक इच्छाएं बुझती नहीं अपितु अधिकाधिक प्रज्वलित होती है। इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। क्या? यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। निस्संदेह जो लोग भौतिक भोग विलास से अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इससे मुक्त होना अत्यधिक दुष्कर है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आजीवन लगी आदत के कारण वो इंद्रिय भोग का त्याग नहीं कर पाता। कितना दूर अवस्था यहाँ बोला जा रहा है कि जो लोग भौतिक भोग विलास से अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इससे मुक्त होना अत्यधिक दुष्कर है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आजीवन लगी आदत के कारण वो इंद्रिय भोग का त्याग नहीं कर पाता, परंतु जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, उसे चाहिए कि इंद्रिय भोग की इन इच्छाओं को समस्त दुखों की जड़ मानकर इनका त्याग कर दे। अच्छा, धर्म का सिद्धांत, धर्म की वाणी बोल रहा है महाराज जजाति। क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, उसे चाहिए क्या? इंद्रिय भोग की इन इच्छाओं को समस्त दुखों की जड़ मानकर इनका त्याग कर दे। व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी किसी स्त्री के साथ एकांत स्थान में ना बैठे, चाहे वो उसकी अपनी माँ, बहन अथवा पुत्री ही क्यों ना हो। इंद्रिय भोग की वासना इतनी प्रबल होती है कि वो विद्वान व्यक्ति के मन को भी हर लेती है और वो मैथुन इच्छा से प्रलोभित हो जाता है। हे देवी, यद्यपि मैंने 1000 वर्षों तक असीमित भोग विलास किया है, परंतु फिर भी भोग करने की मेरी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई है। अब मैंने इन इच्छाओं का त्याग करके एक चित्त से भगवान का भजन करने का निश्चय किया है।
मन से उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं के द्वंद्वों तथा मिथ्या गर्व की भावना से शून्य में वन्य प्राणियों के साथ वन में ही विचरण करूँगा। मन से उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं के द्वंद्वों तथा मिथ्या गर्व की भावना से शून्य मैं वन्य प्राणियों के साथ वन में ही विचरण करूँगा। जो व्यक्ति जानता है कि समस्त पाप अथवा पुण्य कर्म, चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, इस जीवन में अथवा अगले जीवन में, सब क्षणभंगुर तथा निरर्थक है और इसलिए उन्हें भोगने की बात तो दूर, उसे उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, वो सच्चा आत्मज्ञानी है। क्या? जो व्यक्ति जानता है कि समस्त पाप अथवा पुण्य कर्म, चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, इस जीवन में अथवा अगले जीवन में, सब क्षणभंगुर तथा निरर्थक है और इसलिए उन्हें भोगने की बात तो दूर, उसे उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, वो सच्चा आत्मज्ञानी है। उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, वो विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं उस चीज़ों के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति पालन कर पाता है वो सच्चा आत्मज्ञानी है। इस प्रकार अपनी पत्नी को ज्ञान देकर विरक्त हो चुके महाराज जजाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलवाया और उसकी युवावस्था लौटाकर अपनी वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने पुरु को संपूर्ण विश्व का राजपाट सौंप दिया और अपने अन्य पुत्रों को उसके अधीनस्थ रखते हुए विभिन्न दिशाओं का राजा नियुक्त किया। इस प्रकार यद्यपि महाराज जजाति भोग विलास में अत्यधिक अनुरक्त थे और दीर्घकाल तक भोग किया था, परंतु एक ही क्षण में उन्होंने उसका उसी प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार पंख निकलते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि महाराज जजाति ने सच्चे मन से भगवान की शरणागति लेकर उनका भजन किया था। अपने जीवन के अंत में उन्होंने भगवान का एक नित्य पार्षद बनकर अपने जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त की। अच्छा, ये महाराज जजाति जीवन के अंत में भगवान का एक नित्य पार्षद बनकर अपने जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त की। अपने पति के मुख से बकरे और बकरी की कहानी सुनकर देवजानी उसके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को समझ गई और उसका चित्त भी आत्म साक्षात्कार की ओर जागृत हो उठा। एक पतिव्रता पत्नी के रूप में उसने वन में अपने पति का अनुगमन किया और इस संसार से अपने अस्थायी संबंध को काटकर अपने मन को भगवान पर केंद्रित किया। महाराज जजाति की कृपा से न केवल देवजानी की कुएं से रक्षा हुई अपितु वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गई। हरि बोल। महाराज जजाति की कृपा से न केवल देवजानी की कुएं से रक्षा हुई अपितु वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गई। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।